हाँ भाई, क्या सेटअप है? जिसका इंतजार कर रही हो वो तो नहीं आएगा। किसी ने तुम्हारे लिए ये सोचा तक नहीं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। जोया, ये ड्रेस है, तुम चेंज कर लो, हमजा आता ही होगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। सुनो सबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये ठीक है कपड़े। ये गंदा हो रहा है, चेंज कर लो, हमजा आ रहा है ना, फ्रेश लगोगी। ठीक है, मैं खाने का लेकर आती हूँ। फिलहाल आज आप जल्दी आ गए तो क्या करूं? वापस चला जाता हूं। मैंने ऐसे तो नहीं कहा, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? वो मैं कह रही थी कि आप फ्रेश हो जाएं तो मैं खाना लगा दूं। नहीं, भूख नहीं है मुझे। बिलाल, मैंने अभी फ्रेश खाना बनाया है और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ बैठ के खाएं। मैंने भी कुछ नहीं खाया है। मैंने तुमसे कोई वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाऊंगा, मिल के खाना खाएंगे, ऐसी कोई बात की थी मैंने? नहीं ना? तो फिर जाओ, जाके खाना खाओ। बिलाल, प्लीज खाना खा ले। नौकरी पे गई थी आज तो। जी, तभी तो खाना बनाया, लेकिन प्लीज इसे अब अना का मसला नहीं बनाइएगा। कौन कौन है घर में? बस मारिया और उसका बेटा। शौहर नहीं है उसका? वो भी है, मगर वो सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं। सच बोल रही हो? बिलाल, मैं झूठ क्यों कहूंगी? अच्छा प्लीज अब खाना खा लेना। तुम उस घर में नहीं जाओगी अब वापस? मैं चाहूंगी तो अब उस घर में वापस नहीं जा सकती। तो तुम्हें इस बात पे इतना अफसोस क्यों है? तो क्या मुझे खुश होना चाहिए? हम सब बेघर हो गई हूँ। देखो जोया, तुम्हें उस घर में कभी जाना ही नहीं चाहिए था। तो और कहाँ जाती मैं? हम सब, वो मेरे शौहर का घर है और पापा का भी। तो तुम्हारे शौहर के घर तुम्हें कौन सा तहफ्फुज़ मिल गया? और कैसा शौहर? इसने एक दफा भी तुमसे नहीं पूछा कि तुम जिंदा हो या मर गई? ये सब बातें अभी करने का क्या फायदा? तो और क्या बात कर? ये बात करूंगा किस तरह उस फरीद ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आई एम सॉरी। प्लीज हमसे तो मुझे ईदी साइड तो या कोई ऐसी जगह छोड़ाओ जहाँ पे मैं सुकून से सर छुपा के रह सकूं। देखो जोया, मैं तुम्हें ऐसी किसी भी जगह पे लेकर नहीं जाऊंगा। मैं पहले ही ऐसी गलती कर चुका हूँ, तो मैं तुम्हारे हाल पे छोड़ने की। दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। कहाँ जाऊंगी फिर?
ईदी सेंटर जाने के अलावा और कोई हल नहीं है मेरे पास। और वहां मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले नहीं हो। मैं तुमसे मदद मांगी है हमजा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी कहोगे वही होगा। जोया, तुमने मुझसे मदद मांगी है, मुझ पर यकीन किया है, तो मुझे मदद करने दो। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम आए। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बारे में मत सोचो। फरीद नजर नहीं आ रहा। अम्मा, मैं फरीद को देख कर आती हूँ जरा। फरीद, इस लड़की को घर में घुसते ही अपने मियाँ की फिक्र पड़ गई। फरीद, कमबख्त, मनहूस, बताओ भला। फरीद, 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 ये तुम्हें क्या हो गया है फरीद? अरे आहिस्ता बोलो रानी, वैसे ही सर में दर्द हो रहा है। फरीद, तुम्हारा सर तो इतना सूज रहा है। फरीद, ये सब कैसे हो गया? फरीद, मुझे बताओ ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। अम्मा, अम्मा जल्दी आओ, फरीद को देखो क्या हो गया। अरे आहिस्ता बोल, सर में दर्द हो रहे हैं। अम्मा देखो ना, फरीद को पता नहीं क्या हो गया। अरे ये क्या हो गया? फरीद, तुम्हें क्या हो गया? अरे यार, तुम तो रोना बंद करो रानी। कुछ नहीं हुआ, बस फिसल गया था, सर पे चोट लगी है। अरे ऐसे कैसे गिर गए हैं? हाँ, वो बाथरूम में पानी पड़ा हुआ था, पैर फिसल गया, सर पे लगी है चोट। तौबा है भाई, 1-2 घंटे के लिए घर से बाहर क्या गए, तुम्हारा मियाँ तो सर तुड़वा के बैठ गया। अम्मा, मैंने देखा है फरीद का पूरा सर सूजा हुआ है। अम्मा, अरे देख तो सही ना, देख। अम्मा, मैंने पूरा सर सूजा हुआ है फरीद का। अम्मा, मैंने देखा है। मैं अम्मा, इस सब कुछ जोया की वजह से हुआ। ये कोई भी काम ना ढंग से नहीं कर सकती है। मैं बता रही हूँ अम्मा, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे चल चुप कर, उसके सर पे तू सिकाई कर। मैं जोया को अच्छी तरह से पूछूंगी कि कितनी जाहिल औरत है वो। अरे हटो, मैं जा रही हूँ। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा, तुम जोया के कमरे में गए थे ना, जब घर में कोई नहीं था। मैं तो हर दफा यकीन कर लूंगी तुम पर हमजा। मेरा दिल तुमसे नाउमीद होता ही नहीं। तुम कुछ भी कर लो, हर बार मैं कोई ना कोई वजह ढूंढकर तुम पर फिर एतबार कर लूंगी। मैं बिगड़ती हूँ किस्मतों की तरह, जख्म खाए हुए पंछियों की तरह, कोई नजरे करम, कोई रस्मे वफा, जलते
ज्यादा जोर से तो नहीं मार दिया? जोया तो ये समझी कि शायद मर ही गया हो। मैंने कहा ऐसे लोग इतनी आसानी से नहीं मरते। या यादाश्त खो गई है क्या मेरे मारने से? मैं यादाश्त ताजा कर देता हूं। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा, तुम जोया के कमरे में गए थे ना, जब घर में कोई नहीं था। उसके साथ तुमने जबरदस्ती की। कद्दूसी, डर रहे हो ना रानी और राफिया से? कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि ये चोट गिरने से नहीं, तुम्हारे किरदार की वजह से लगी है ना? फिक्र ना करो, किसी को नहीं बताऊंगा फिलहाल। लेकिन भाई इतना बड़ा राज है, छुपाने की पूरी कोशिश तो करूंगा, किसी को पता ना चले। और फिर तुम तो हो ना ये देखने के लिए कि मैंने किसी को बताया या नहीं, है कि नहीं? कहाँ गई है? मेरा ख्याल है राफिया को पता चल गया जोया घर पे नहीं है। आधे सच में इतना बुरा हाल किया है तो पूरा सच सुनेगी तो पता नहीं क्या करेगी। कद्दूसी प्लीज। अरे कहाँ गई है? अरे कोई सुन रहा है मेरी बात या नहीं? अरे आधी रात को एक कमबख्त कहाँ चली गई? रानी, अरे ओ कद्दूसी, अरे कद्दूसी, जोया कहाँ है? जोया वो अपने कमरे में होगी। अरे नहीं है ना वो कमबख्त, इसलिए तो तुमसे पूछ रही हूँ मैं। अरे भाई मुझे क्या पता, मैं तो अभी आया हूँ। या अल्लाह, फिर इतनी रात को वो कहाँ जा सकती है? पूरा घर। और अब्बा, तुम तो वहाँ जोया को देखने के लिए निकले थे ना? अरे भाई जब मैं घर से गया था तो यहीं थी, यहीं होगी। फरीद से पूछो। वो मुझे क्या पता कहाँ है। मुझे चोट लगी, उसके बाद मैं तो डॉक्टर के पास चला गया था। मुझे क्या पता जोया कहाँ है। मतलब भाभी। अब्बा, भला फरीद को क्या पता होगा कि जोया कहाँ पर है? अजीब बातें करते हैं आप लोग भी। हाँ ये तो है। अम्मा, वो तो पहले ही बेकाबू थी और आज तुमने खुला छोड़कर उसको मौका दे दिया। अब पता नहीं कहाँ होगी। रानी, ये बकबक करना बंद कर दे और ये सोच के वो इतनी रात को कहाँ गई है। अरे लाख डरपोक सही, लेकिन मुझे तो हौल आ रही है सोच सोच के कहीं वो दूर ही कहीं ना निकल जाए। फहमा, तुम्हारी ही बहू है, तुम ही सोचो कहाँ गई होगी वो। बकवास मत कर, कब्बक भाभी है वो तेरी। और कुदूसी, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाथ पे हाथ धरे ढूंढो ना उसे, कम से कम मेरे साथ चलो बाहर। अरे किसी मोहल्ले में किसी के घर पूछ ले। आओ चलो चलो ना, हम देखते हैं कहाँ गई। या अल्लाह, अल्लाह इज्जत रखना। हाय अल्लाह। फरीद, तुम अम्मा अब्बा की बात का बुरा मत मनाना। तुम जानते तो हो कि ये दोनों कितना परेशान है और गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ कर दो। तुम खुद सोचो, मुझे क्या पता होगा। अच्छा चलो आओ, कमरे में आ जाओ। अरे भाई, आज तो माशाल्लाह सभी सुबह सुबह उठ गए। जाहिर सी बात है मम्मी, शाम की सारी तैयारियां जो मुकम्मल करनी है। हाँ, ये तो तैयारियां तो मुकम्मल करनी, लेकिन ये हमजा और आमिर कहाँ है? मम्मी, आमिर ने तो रात में बताया था कि वो लेट उठेगा, सो रहा होगा अभी। और हमजा? मम्मी वो सुबह से मुझे तो नहीं दिखा।
मैं गई थी भाई को उठाने, लेकिन वो कमरे में नहीं थे, तो मुझे लगा वो नीचे ही होंगे। इतनी सुबह? इतनी सुबह सुबह कहाँ चला गया ये हमजा? भाभी वो गाड़ी के किसी काम से निकला होगा, आ जाएगा अभी। रमशा बेटा, तुम्हारी बात हुई हमजा से सुबह? नहीं दादी, बात तो नहीं हुई। वो कह रहे थे कल सुबह उनको कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो जल्दी जाएंगे। ये भी बड़ी अच्छी बात है। शाम को माशाल्लाह हमारे घर में खूब रौनक होगी। बिल्कुल मम्मी, बस मेरी तो ये दुआ है कि सब कुछ बखूबी हो जाए। आमीन आमीन। आप? एक तो आप डरती बहुत है। आपको कुछ चाहिए था सर? सर, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। वैसे मेरा नाम चौधरी असलम है और मेरे करीबी लोग मुझे चौधरी साहब कहते हैं। मारिया उठ गई? मुझे क्या पता। वैसे आप? अली की वैन आ गई। अली!